First of all, I would like to welcome my all the teachers and principal sir and my guest speakers. I express my gratitude for sparing their time, the valuable time. How many students are there who are not taking stress of exam? कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम का प्रेशर नहीं ले रहे हैं? स्टैंड अप प्लीज. स्टैंड अप. कम हियर. What is the name? Saurav. There may be two reasons. If the person is not taking stress, either he is confident and he is ready to face all the question, his preparation is very good, बहुत बढ़िया तैयारी के साथ है, और everything is clear. करते ही नहीं यार. जीतने के लिए स्ट्रेस होता है, हारने के लिए थोड़ी ना होता है. यह होता है, सबको है स्ट्रेस. इसीलिए हम लोग आपके बीच आए. सौरभ, थैंक यू. बिग राउंड ऑफ है क्या? ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा गया है बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई पूरे साल की होती है, या कुछ ने नहीं की होती है. ऐसा भी होता है. एग्जाम सिर्फ नंबर्स के लिए है. एग्जाम नंबर के लिए है, सक्सेस के लिए नहीं है. पहली बात आपको ये सोचनी होगी. अगर नंबर से सक्सेस मिल रही होती तो दुनिया की टॉप 10 कंपनी जो है ना, उसमें से 8 बेपढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है. तो ये मत स्ट्रेस लीजिए कि ये अंत है, ये शुरुआत है. ये आपको एक लेवल सेट कर देती है कि आपको एवरेज तक पहुंचा देगी. लेकिन जीतने के गुण जो होते हैं वो पढ़ाई के बाद आपको सीखने होते हैं. वो आपको अच्छी अच्छी बुक सिखाती हैं, न्यूज़पेपर सिखाते हैं, आपको अपडेट रखते हैं. इसलिए ये कोई स्टूडेंट्स ना सोचे कि जी एग्जाम है, मेरी तैयारी नहीं है. आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लोगे, आपके दिमाग में यही आएगा. आप सोचिए जितना मैंने पढ़ा है वो बेस्ट है, और जो नहीं पढ़ा है ना उसका आइडिया तो थोड़ा बहुत ले लीजिए. लिख के जरूर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं. ठीक है, गिव अप नहीं करूंगा. जो क्वेश्चन मुझे आता है वो आप लिखो या मत लिखो, लेकिन ये डिटर्मिनेशन के साथ चाहिए. जो नहीं आता है बहुत सारे ऐसे लिखेंगे, सरप्राइजिंग आइटम लिखेंगे, है ना. ये तो इजी एग्जाम होता है. बड़े बड़े एग्जाम में आप जाएंगे, यूपीएससी में जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना होगा, फिर भी आपको कुछ सरप्राइज दिखेगा वहां. लेकिन आइडिया हर चीज का होना चाहिए. अपने कल्चर का होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, हिस्ट्री का होना चाहिए, सब चीज का, है ना. तो ये आपको ग्रोथ देती है. होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि टॉप 10 जो कंपनी है वर्ल्ड की, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो उसमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? 5th पे है अमेज़न, 8th पे वॉलमार्ट है नहीं, उसमें 10th में कहीं भी. और बताओ, गूगल 4th पे है, 4th या 6th पे है. एप्पल, ठीक है, एप्पल, आईफोन, स्टीव जॉब्स, नाम सुना है? कितनी बड़ी कंपनी है पता है? मोदी जी रात दिन चिल्ला रहे हैं मैं अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की कर दूंगा, 5 ट्रिलियन की कर दूंगा. मोदी जी रात दिन इसमें लगे हैं 5 ट्रिलियन की. अभी भी 2.62 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, 6-7 हो गया शायद. वो अकेली कंपनी पता है कितने की है? 2.53 ट्रिलियन की. जितना बड़ा 140 करोड़ लोगों का देश है, इतने की तो एक कंपनी है. डिग्री नहीं है बंदे के पास, एजुकेशन नहीं है, ड्रॉप आउट है. फिर क्या था यार, वहां पहुंच गए. तो मैं यही आपको बता रहा हूं, सक्सेस जो होगी वो आपके टाइम किस तरीके से यूज कर रहे हो उससे मिलेगी. वो आपको जो नंबर्स के लिए किताबें पढ़ रहे हो उससे हटके नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करोगे जब मिलेगी. 3 इडियट किसने देखी है? नहीं देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी. बाबा रणछोड़ दास का नाम सुना है?
अपने लिए नहीं पढ़े थे, वो नॉलेज थी। डिग्री के लिए कॉलेज गए थे, लेकिन नॉलेज तो अपने पास ही रहेगी ना। सर के नीचे भी रूम में मैंने कोड देखा, जो हम सीखते हैं ना एजुकेशन, वो आपसे आपको कोई नहीं छीन सकता, तो वो आपके बहुत काम आती है। वहां लिखा होगा था वो कोई चोरी नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए आप सीखने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों में लगाइए। जो आप मोबाइल में खर्च कर देते हैं ना, बैंक पढ़ने में और चुटकुले पढ़ने में, व्हाट्सएप में, नोटिफिकेशन में, बहुत कीमती है। एक सेकंड भी अगर आप उसको यूज कर रहे हो ना अनप्रोडक्टिव में, तो अपना रिजल्ट आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो। इसलिए अगर एक सेकंड भी आप बचाना शुरू कर दोगे, कुछ अलग नहीं करते जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते, कुछ बड़ा नहीं करते, छोटा छोटा काम करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। उन्हें पता होता है अगर एक सेकंड भी मैंने नाश किया तो ये मुझे भगवान भी वापस नहीं कर सकता। कर सकता है, फिर क्यों हम नाश कर रहे हैं? जिसने मोबाइल बनाया, जिसने ऐप बनाया है, उसका तो पर्पस सोल्व हो रहा है। उसने तो बनाई इसलिए था, बिजनेस करना था, पैसे कमाने थे। और हम लोग भीड़ का हिस्सा बनके 8.9 अरब के करीब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 8.98 अरब जो लोग मतलब लोग हैं, 8.98 के करीब। बहुत कम ऐसे निकलेंगे जो उसको प्रोडक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। 80% लोग ऐसे निकलेंगे जो उसको अनप्रोडक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। यहीं से हमारे रास्ते तय हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं वो कैसे सक्सेस हो गए? यार उन्होंने जो किया वो ही सीखना है। जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सब छोटी चीजें हैं। जो हम पढ़ते हैं, जो हम डिग्री लेते हैं, जो हम नंबर इकट्ठे करते हैं, या किसी के पिताजी के पास बहुत पैसा होता है, वो पैसा मिल जाता है, कुछ काम नहीं आता। नाम कमाना है तो आपको खुद जूझना होगा। आपको वही समय यूज करके, उसमें ही संघर्ष करके, या तो आप बन जाते हो या उस समय को बर्बाद करके आप बिखर जाते हो। तो टेंशन आपको नहीं लेनी कि एग्जाम है तो मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो रही है, तो तनाव मुक्त एग्जाम दीजिए, खुल के दीजिए, क्योंकि माइंड जो है पीएलसी की तरह एक काम करता है। अगर माइंड जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा आप ज्यादा ग्रैस्प करोगे, जल्दी से याद कर लोगे। अब टेंशन में रहोगे तो क्या होगा? जो याद भी होना होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, इंटर वाले हैं तो उन्होंने हाई स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा, और या और भी एग्जाम देके आप लोग आए हैं। जब लास्ट नाइट होती है ना, जिस दिन एग्जाम हो रहा है, सुबह एग्जाम है ना, वो तो पूरी रात में एक किताब पूरी कवर कर लेते हैं, सब हो जाता है ना, पूरी रात में रिवीजन हो जाता है। पूरे साल में तो एक भी बार नहीं हो पाता। ऐसा क्या कारण है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो। उस दिन आपके पास डिस्ट्रक्शन के पॉइंट नहीं होते हैं। उस दिन आप पूरी मतलब एनर्जी आप उस पर लगा देते हो। जैसे कि कॉन्केव लेंस के द्वारा सूरज की सारी किरणें एक कागज पे डाली जाती हैं तो वो उस पर आग लगा देती है। इसी वजह से आपकी पूरा फोकस होता है, तो फोकस वर्किंग बहुत काम आती है। तो ये जो हम, ये छोटी चीज नहीं है कि छोटे छोटे चल यार एक चुटकुले तो पढ़ा है, ये कर लिया। डिस्ट्रक्शन के पॉइंट जितने ज्यादा होंगे, आप उतना मतलब जो फोकस होगा आपका वीक होगा तो रिजल्ट भी वीक आएगा। रिजल्ट तो वो होता है जो तीर की तरह भीतर चला जाए। वो जब ही होगा जब आपका फोकस एक कॉन्केव लेंस की तरह हो, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में काम करे कि आपको ये अचीव करना है, और कोई ताकत नहीं है फिर उसको आप अचीव न कर पाओ। तो इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत लंबा मैं बोलता हूँ, आपके यहाँ के बच्चे जानते होंगे मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, खुल के एग्जाम दें, जितना पढ़ा है उतने में ही दें, और जितना नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उसका आइडिया ले लें, छोड़ के कुछ नहीं आए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि अगर गाड़ी टेंशन में चलेगी ना तो क्या होगा? हीटअप होगी, परफॉर्म नहीं करेगी, है ना। तो माइंड भी तो एक पीएलसी होता है। माइंड आपका एक पीएलसी की तरह काम करता है, पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है। अब मैं एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूं आपको बॉडी को एक्टिव रखने का। आजकल तो पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं, किसी बच्चे की पिटाई कर दो तो टीचर किसी को पीट देती हैं, है ना।
हम लोग उस स्कूल के पढ़े हुए हैं, जब पिताजी हमारे पापा एडमिशन दिलाने ले जाते थे तो प्रिंसिपल साहब से कहते थे इसको सूट देना, सुधार देना, इससे हमसे मतलब नहीं है ना। तो हमारी खूब कुटाई होती थी, उस तरीके की सजाएं भी मिलती थी। आजकल नहीं होता, आजकल या तो टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं, अपने पैसों से मतलब है, या फिर पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। वो गुरु और शिष्य का जो उनका एक संबंध होता था ना, जिसमें परीक्षाएं होती थी, अंगूठा भी मांग लिया जाता था तो बच्चा दे देता था, वो चीज हमने ही खत्म की है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने गुरुओं पे विश्वास करना खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं हमने अपनी बुक्स पर विश्वास करना खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं हमने सूचना की जो हमारे न्यूज़पेपर थे उस पर विश्वास कम कर दिया है। तो उसका कारण क्या हुआ? अब वही मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। आप घंटों पढ़ेंगे, कई घंटे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है ना, ज्यादा देर तक लगातार पढ़ने से क्या होगा, आप जो ग्रैस्प कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उतना तेजी से आप उसको याद नहीं रख पाओगे। उसको याद रखने का वही फार्मूला मैं आपको बताता हूं जो आपको आपके टीचर हजारों सालों से जाने अनजाने में आपसे करवाते रहते थे, आप याद नहीं कर पाते थे। आप हर घंटे में 2 मिनट 5 मिनट निकालना, 2 मिनट में काम होगा वैसे तो। क्रॉस में अपने कान पकड़ना, ऐसे आप पकड़ के दिखाओ, खड़े होके पकड़ो कस के, हाँ, और टैन ऊपर बैठक लगा दो। ये सब लोग करेंगे ना, आप देखिएगा आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, जो प्रेशर है वो कम होगा, आपका माइंड भी एक्टिव हो जाएगा। तो हर घंटे में आप लगातार ना पढ़ें, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर पढ़ेंगे तो उतना व्यस्त नहीं कर पाएंगे बैठकर कर। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, वही सजाए जो है ना, जो मुर्गा बनाया जाता था, कहीं ना कहीं वो काम आता था। वो ऐसे ही नहीं के स्टूडेंट्स को वो करते थे, वो रेडी करते थे कैसे ना कैसे इसका माइंड एक्टिव करना है, कैसे ना कैसे इसकी बॉडी एक्टिव करनी है। तो ये बातें हैं जो आपको एग्जाम में टेंशन से दूर रखेगी, स्ट्रेस से दूर रखेगी। और है क्या कि स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, सक्सेस हम कब होते हैं? हम पास होकर सक्सेस होते हैं क्या? हमें पास होने की आदत है, किसी को फेल होने की आदत है? हम एक बार फेल होते हैं, हमारे पेरेंट्स दम तोड़ देते हैं, नहीं बेटा तू हट, साइंस नहीं कर पाएगा, कॉमर्स ले ले। होता है। हम तो बाद में हार मानेंगे, हम जब जीतते हैं, जब हमें अपने ऊपर विश्वास होता है, चाहे दुनिया हमारे विपरीत हो जाए। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था अर्जुन सीना बिना पैरों के हिमालय चढ़ जाएगी, खुद ने नहीं सोचा था, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन था अब तो मुझे करना है, तो उसने चढ़ हिमालय भी फतेह किया जब पैर नहीं थे। पैरों से नहीं, अपने विश्वास से जीता जाता है। मार्गा नटापट्टू की कहानी आपने सुनी होगी, मैंने शायद बहुत को आप ही के स्कूल के बच्चे आए थे जब बताई थी प्रेस में। तो उसमें क्या था कि उसकी फेलियर की कहानी इतनी बड़ी है, वो बड़े घर का था, बड़ा बिजनेस है, श्रीलंका का कैप्टन भी रहा है, सीए था, 7 साल में 1 रन है, 3 बार बाहर बैठा दिया गया। दुनिया ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा तेरे से नहीं होने का, हटना, फालतू में क्यों कैरियर खराब कर रहा है, लेकिन उसका कहना क्या था, मुझ पर विश्वास है। एक बार बोलो सब लोग, मुझ पर विश्वास है। जिसे विश्वास है वो बोलो, जीत गया। अच्छे रिकॉर्ड बनाए। बाद में कई बार नर्वस हो जाते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, लेकिन हार नहीं माननी होती। तो ये सारी चीजें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीतना कोई सफलता नहीं होती, हारना बहुत बड़ी सफलता भी होती है, लेकिन गिव अप नहीं करना होता। क्योंकि अगर एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट में फेल नहीं हुआ होता तो उसके नाम 1,000 पेटेंट नहीं होते। 1,000 पेटेंट एडिसन के नाम है। क्या बनाया था? इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब जलाया था, इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। क्या वो यूज हो रही है जो उसने बनाई थी? डीसी करंट बनाया था। डायरेक्ट करंट की सबसे बड़ी कमी ये होती है, जितने डिस्टेंस पे जाती है वो डिम हो जाता है बल्ब। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, यूज में जो आती है वो
एसी करंट होता है जो निकोलस टेस्ला ने बनाया था, और डीसी करंट तो सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, जो हम ग्रिड से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो उससे ज्यादा एसी यूज हुआ। लेकिन जिस एक्सपेरिमेंट में वो फेल हुआ था, 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट थे, वही वो उसकी सफलता का कारण बने, जिससे एडिसन एक समय में वर्ल्ड में सबसे रईस हो गया था। मतलब यूएस की जैसे स्टीव जॉब्स है, इस तरीके से एडिसन का नाम हो गया था, सबसे ज्यादा एक बड़ी इकोनॉमी की कंपनी बन गया था, उसने 1000 से ज्यादा पेटेंट उसके नाम है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो हार गए, कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता सक्सेस का। सक्सेस का उल्टा हमेशा क्या होगा, हर चीज का उल्टा वर्ड हो सकता है, लेकिन सक्सेस का उल्टा क्या होता है, लर्निंग, ठीक है। सोचना नहीं, लर्निंग। अपॉर्चुनिटी होती है अगर बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन उसे सीरियस लेना होगा, उससे हमने क्या सीखा। कोई अंत नहीं है, अंक आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे। वैसे भी मैं बता दूं आपको, जो टॉपर्स होते हैं, मतलब इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, ये नेचर का रूल है। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड तो उस रावण का भी पूरा नहीं हुआ, उसका जो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली था, भगवान से भी ज्यादा ज्ञानी था, और भगवान से भी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, वो था पॉलिटिकल पावर थी उसके पास, फिर भी हारा ना। ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर टॉप कर लेते हैं तो वहां से हम उस एनर्जी को लगातार नहीं बना पाते। जब तक उस एनर्जी को लगातार बना पाएंगे, जब तक हम सक्सेस होते हैं। जबकि जो फेल हो जाता है उसका जुनून जागता है, और उस जुनून के साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। तभी तो ये होता है कि दुनिया की 10 कंपनियों में से 10 लोग बिना पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, और टॉप की कंपनियां हैं। कैसे पहुंच गए, कभी तो उनके पास खाने को भी नहीं था। कीजिएगा गूगल आज, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, नंबर का गेम भूल जाओ, पढ़ते चले जाओ। जो भी सीखने को मिल रहा है, एक एक सेकंड आप यूज करो, हर पल नया सीखने की कोशिश करो, तो देखोगे आप सबसे अलग, ठीक है। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता है? दो चीज होती हैं इसमें भी, इधर एवरीथिंग इज क्लियर है ना, और नथिंग इज क्लियर, तभी क्वेश्चन नहीं आता। सब समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।